भूले शादी से प्यारी नीम तारण हारे तारी भूले शादी से प्यारी नीम तारण हारे तारी अल्लाह मिलाया हुण आई वारी 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 हुणे बिछड़ा होया मुहाल नी मेरा पिया आँखों में है तेरी आँखें सांसों में है तेरी सांसें आँखों में है तेरी सांसों में है तेरी सांसें धड़कन में जिसकी बसता तू पर जाता बस तू ही तू बस तू ही तू बस तू ही तू आँखों में है तेरी आँखें सांसों में है तेरी सांसें आँखों में है धड़कन में सबकी बसता तू पर जाता बस तू ही तू बस तू ही तू मौला तू ही तू अल्लाह तू ही तू बस तू ही तू मौला तू ही तू सच्चा सदा ही रहने वाला चाँद तू ईमान भी तू सच्चा सदा ही रहने वाला चाँद तू ईमान दुनिया में तू बसने वाला ज्ञान भी तू और ज्ञान भी तू दुनिया में तू बसने वाला ज्ञान भी तू और ज्ञान भी तू ही तू बस तू ही तू बस तू ही तू बस तू बस तू ही तू सतनाम श्री वाहिगुरु 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 एक बार हाथ सभी मिलकर के ऊपर उठाएंगे सभी मिलकर भगवान गणपति महाराज जी का सभी देवी देवताओं का भगवान शिव का माँ दुर्गा जी का भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी का शुक्रिया करेंगे इस घड़ी इस पल के लिए श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः बोलिए अब समय की स्थिति को देखते हुए संगीत को कृपया शांत कर दीजिएगा। परम पूज्य सतगुरुदेव जी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, आप महागंगा की महाकृपा, वो पावन कृपा, वो अद्भुत कृपा प्रदान करने की कृपा करें। ओम गंग रंग रिंग हंग शंगे नमः शिवाय 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 गंग रंग रिंग हंग शंगे नमः शिवाय
गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय गगरंग डिंग हंग शंगे नमः शिवाय सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार 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 बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर माँ सदा भवानी दायिने शन करे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश माँ सरस्वती माँ गायत्री भगवान गणपति देव मेरठ की इस महानगर के इस महाविद्वता से भरे विज्ञान से भरे बौद्धिक तल से भक्ति से व्यापार से शक्ति से कृषि से वातावरण से वायुमंडल से अनंत अनंत वैज्ञानिकों से कलाकारों से और पत्रकारों से लेखकों से अनंत लेखनीय जो कार्य हैं इस धरा ने इस धरती की गोद पे अनंत अनंत महाकाव्य महाग्रंथ महाशास्त्रों की ज्ञाता पूरी पृथ्वी पे कहाँ से कहाँ किस किस प्रारूप से पहुंचे और कितने संत ऋषि महात्मा अनंत धर्मों से आश्रमों से आर्य समाज से हिंदू धर्म से बजरंग दल से भगवान वाल्मीकि के प्रारूपों से भगवान प्रज्ञाबोध भगवान आदिदेव भगवान बुद्ध भगवान महावीर अनंत मिशनों से संप्रदायों से संत निरंकारी मिशन से राधा स्वामी मिशन से संत आसाराम से अनंत अनंत देवहरिया बाबा पुंजा बाबा हरिहर बाबा ओशो से जय कृष्णा मूर्ति से अनंत अनंत आध्यात्मिक प्रारूपों से योग से अनंत आश्रमों से अनंत राजनीति के प्रारूपों से बीजेपी से कांग्रेस से वर्तमान जो सरकार है मुलायम सिंह जी इनके सुपुत्र युवा वर्ग के प्रतिभाशाली इतनी कम आयु में इतनी प्रतिभाओं से माता पिता के जो संस्कारों से उनके आदेशों से चलकर उनकी आज्ञा का पालन कर कर किस प्रकार से उनमें युवाओं में जो इस प्रकार का विकास का जो बल आता है और श्रद्धा भी है विनम्रता भी है भक्ति भी है प्रेम भी है और अनंत अनंत पुलिस अधिकारी अनंत मंत्रीगणों के प्रारूपों से अधिकारी गणों से महापौर अभी आपके सामने नाम सुने सभी के अनंत कलाकार कलाओं से भरे अनंत प्रकार की कलाओं से भरे संगीत की कलाओं से भरे और मुंबई से आए हमारे आपकी नगरी के आपके ही अपने इस जन्मभूमि के परम आदरणीय अरुण गोविल जी परम आदरणीय गजेंद्र चौहान जी परम आदरणीय सुनील लहरी जी जिन्होंने भगवान लक्ष्मण का प्रारूप पूरे जगत को दिया गजेंद्र चौहान जी ने 100 से भी अधिक टीवी सीरियलों में फिल्मों में और अरुण जी के प्रारूपों को आपने देखा और जिसने मेरठ का नाम एक किस ऊंचाइयों पे किस तरह वंदित किया और आप अनंत भाई बहन जो कितने समय से यहाँ बैठे हैं दूर दूर तक लाखों की संख्या में जहाँ भी दृष्टि जाती है और इससे भी पार जो प्रतीत भी नहीं होता दिखता भी नहीं है आप जो हजारों हजारों लाखों की संख्या में यहाँ सभी आए हैं जिनके नाम भी लेते जाएं तो पूरी रात
भी शक्ति है। इस प्रतिभाओं से भरे और अनंत तंत्रों के, ज्योतिष के, शास्त्रों के ज्ञाता, ब्राह्मण, विद्वान, अनंत तपस्वी, ऋषि मुनि जो साधारण परिवेश में बैठे हैं, आप जो सभी आए हैं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की कृपा का जो शास्त्रीय प्रारूप है, हम आधुनिक शास्त्रों के तो प्रारूप को जानते हैं, मानते हैं। जो भौतिक है, जो हमें प्रतीत होता है, जो इंद्रियां का विषय है, इंद्रियां इंद्रियों को पकड़ती है। जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता उसे हम या नकार देते हैं और या उसे हम मानते नहीं है, या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे ऐसे रहस्य जगत में जो खो गए, वेदों में, शास्त्रों में ऐसे ऐसे ग्रंथ भी खो गए, श्रुतियां खो गई, जो कभी इस विज्ञान की तरह विज्ञान थे। जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और जितने भी विज्ञान आप स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से वो विज्ञान था। और आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि आधुनिक जो भी विज्ञान है वो पुरातन विज्ञानों का ही प्रारूप है, उसी से बना है। उसी से उन्होंने खोज की, इलेक्ट्रिसिटी की, मेडिकल की, साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, भूगोल की। कभी आप पुरातन ग्रंथों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि आधुनिक विज्ञानों में इतनी उन्नति के बाद भी कुछ कमी रह गई है, जिसे हम पूर्णता मानते हैं। धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के जो प्रारूप है, जो ऋषियों ने दिए, वेदों में दिए, आज तो वो आध्यात्मिक रह गए, धार्मिक रह गए। मन गंधर्व भी बोले जाते हैं और उसे पुरानी कथा का नाम भी दिया जाता है। पहले वो विज्ञान था, पहले वो कथाएं नहीं थी, पुरानी कथाएं नहीं थी। जैसे कल ऐसा युग आएगा, अभी जो आज युग आने वाला है, कभी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप में जाओ, क्योंकि भारत भी उसी की तरफ बढ़ रहा है, उसी की तरफ आ रहा है। जैसे या हम सोचते भी नहीं थे कि कोई तलाक है, या माता पिता अलग होंगे, या दादा दादी कोई अलग होते हैं, अलग भी होते हैं। वहां अगर आप जाएंगे, कुछ ऐसे प्रारूप है, पता लगेगा कि पति पत्नी है, वो कहेंगे कितने वर्ष हो गए शादी को? कहते 5 वर्ष हो गए। कहते आश्चर्य, 5 वर्ष से आप साथ रह रहे हैं, ये तो चमत्कार है। मैं तो 15 दिन भी नहीं रह पाई, मेरी तो 165वीं शादी है, किसी से 15 दिन, किसी से 20 दिन, और 5 साल आप में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। और 25 वर्ष तो बड़े अद्भुत मानते हैं। और जन्म जन्म साथ रहना, जन्म जन्म, और वो भी 7 जन्म के लिए करवा चौथ रखना, ये तो वहां इतिहास भी नहीं है कहीं। अगर ये कभी करवा चौथ का व्रत वहां सुनाओगे तो एक भी स्त्री वहां पर नहीं आएगी, कोई भारतीय आ जाएगी। वो कहेंगे 7 जन्म साथ रहना, ये 7 दिन रहने के लायक नहीं आदमी, ये स्त्री 7 दिन रहने के लायक नहीं है। एक में शादी में गया तो पता लगा कि उस बहन की जो शादी थी वो 79 शादी अभी हो रही है। तो मैंने कहा ये मिस्टर टेलर जिनके मैं साथ गया था, ये इतनी? तो कहते हैं अभी ये आज तलाक ले रही है। मैं कहा वो क्यों? कहते इसको पता लगा कि इसकी 44वीं शादी इसी से हो चुकी थी, इसको यहां आके पता लगा शादी करने के बाद। मैं कहा शर है ये तो भाई, और पता भी नहीं है। और ये जो आगे का युग है, आगे के ये इतिहास की तरह नहीं मानेंगे कि हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा 100 साल जिए और साथ साथ दादा दादी माता पिता रहे, 50-60 साल तक वो साथ साथ रहे पति पत्नी बनके। तो इसे आगे 100-200 सालों में पुरानी कथा माना जाएगा। कहते ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई साथ पूरा जन्म रहे। इसी प्रकार आपको लगता भी नहीं है कि मंत्रों में ताकत है, पाठ में ताकत है, और ऐसे ऐसे कोई युग बनाया, ऐसे ऐसे कोई संजीवन बूटी लेने चले गए, ऐसे कोई लंका थी सोने की, ऐसे कोई पुल बनाया। अभी अमेरिका में आप जाओ, वहां न्यू जर्सी से मैनहट्टन समुद्र के अंदर से पुल बना है। वहां ऐसा टर्नर बनाया उन्होंने कि कई मीलों की यात्रा 15 मिनट में पूरी हो जाती है। समुद्र के अंदर ऐसा जबरदस्त पुल बनाया है और पता भी नहीं लगता, इतनी लाइटें, इतना अद्भुत समुद्र के अंदर। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और भी ऐसे ऐसे परिवेश है, ऐसे ऐसे है। लेकिन
अभी हम विज्ञान मानते हैं, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होता। पहले अब आप सोच भी नहीं सकते कि कोई भौतिक यात्रा भी है, सूक्ष्म यात्रा भी है, सूक्ष्म शरीरों की यात्रा भी है। वो कहते हैं सूक्ष्म शरीर क्या, एक ही तो शरीर है। इस शरीर से पार भी पहले विज्ञान कहता था ये आयुर्वेदिक सारा ऐसे झूठ है, ये जड़ी बूटियों से कुछ नहीं होता, ये ऐसी है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर धीरे धीरे विज्ञान मानने लगा नहीं, आयुर्वेदिक में 10% सत्य है। फिर 10% से लेकर फिर कहते नहीं 20% है। पहले कहते सब ये अडंबर है, पखंड है, कुछ भी नहीं है यहां। फिर अब वो मानने लगे कि नहीं, आयुर्वेद 90% ठीक है, 90% उसे मानने लगे। पहले हेम्योपैथिक को वो मीठी गोलियां मानते थे, कुछ भी नहीं है। और अभी वो कहने लगे कि नहीं, ये 100% ठीक है, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा। और मंत्र को तो आप कभी ड्रग रेमेडीज एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट जो भारत सरकार का है, उसमें लिखा है कि तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है। ये अडंबर है, पखंड है, बस इसका नाम ही पखंड रखा है। इसकी चिकित्सा भी त्याज्य है यहां भारत में, भारत के विधान में, भारत की संस्कृति। ड्रग रेमेडीज एक्ट के अंदर ये कभी किसी ड्रग ऑफिस में चले जाओ, आप कभी पेपर में ऐसे ऐड भी दे दो कि मंत्र के द्वारा इलाज, तो आप पर ड्रग रेमेडीज एक्ट का वो कानून लागू हो जाएगा। और ये कानून बनाया किसी ने? अंग्रेजों ने। ये भारत के लोगों ने नहीं बनाया। हमारा जो कानून है वो 80% ब्रिटिश प्रारूप से बना है, वैसे ही जैसे उन्होंने बनाया था वैसे है। और पूरे देश में करीब करीब पूरे विश्व में, क्योंकि उन्होंने राज्य किया। ऐसे ऐसे कानून हैं जो अभी तक भी ब्रिटिश के चल रहे हैं, उस पाश्चात्य संस्कृति के चल रहे हैं। और उनके लिए कोई गुरु नहीं, वो गुरु की भी ट्रांसलेशन करते हैं टीचर। टीचर तो बिक जाता है, टीचर आता जाता है, टीचर तो टीच करता है, टीचर वक्तव्य देता है, बोलता है। टीचर की ट्रांसलेशन अर्थ गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ है, गु से अर्थ है अंधकार, और रू से अर्थ है प्रकाश, जो आपके अंधकार को, तन के, मन के, धन के, दुखों से दूर ले जाता है। टीच नहीं करता। एक अंधे को आप पकड़ के ले जाओ, वो आप मार्गदर्शक बन गए। और एक अंधे को आप आंख दे रहे हो, उसे दिखने लग गया, वो मार्गदर्शक नहीं है, वो चिकित्सक है, वो डॉक्टर है। और जो गुरु करता है वो डॉक्टर भी नहीं कर सकता, उसे पार का ये विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये अलौकिक विज्ञान है, लौकिक नहीं है। आप सोच सकते हैं। और सर्जन दुनिया का सबसे पहले भगवान शिव था। और आयुर्वेद मानता है, आयुर्वेद ये मानता है, किसी आप एलोपैथिक के जो मास्टर ऑफ सर्जरी के जो ग्रंथ है कभी पढ़ेंगे, जिसको पढ़कर MS डॉक्टर बनते हैं, वो भी मानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला सर्जन है वो सुश्रुत है, उससे ये चला, उसने सर्जरी की पहले। वो सुश्रुत कैसे बना? दक्ष प्रजापति के प्रारूप से। दक्ष प्रजापति को किसने दिया? भगवान ब्रह्मा ने। भगवान ब्रह्मा को किसने दिया? भगवान शिव ने। भगवान शिव इस ब्रह्मांड का पहला सर्जन था, और जिसकी सर्जरी आज तक कोई कर नहीं पाया। आदमी की गर्दन काट के भी आदमी की गर्दन आप नहीं लगा सकते। अभी आप हार्ट की, कुछ अंगों की सर्जरी कर सकते हैं, अंगों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हार्ट को बदल दिया, नीज को बदल दिया, किडनी को बदल दिया, लीवर को बदल दिया। लेकिन गर्दन काट के आदमी की गर्दन लगाना और दूसरे आदमी की गर्दन लगाना, अभी आपकी उंगली कट जाए, अगर आप 3-4 सेकंड में, एक आधे मिनट में उंगली को ऐसे जोड़कर, कटी उंगली को डॉक्टर के पास ले जाए, तो वो आपकी सर्जरी करके उसे ठीक कर सकता है। लेकिन 1-2 घंटे हो जाए तो वो नहीं कर सकता। जैसे आंख है, कुछ समय के गति के घेरे में अगर आपकी आंख ले ली जाए मरते आदमी की, तो किसी जिसकी चक्षु नहीं है उसे दान उसे दे सकते हैं, उसे लगा सकते हैं। अब जैसे अग्नि है, एक में संत के आश्रम में गया, बहुत बड़ा संत था, नाम था, तो अग्नि पे वो चलता था, ट्रेवलिंग करता था। अंगारे बिछे हुए थे, और ऐसे 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, और बहुत बड़ी अग्नि का प्रारूप था। तो मैं ध्यान से देखता रहा, कुछ पाठ किया भगवान शिव का। बड़े शिष्य थे, बड़े लोग थे, क्योंकि आप चमत्कारों से प्रभावित होते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि भी आप कुछ कहें, आप कुछ बोलना चाहते हैं। मैंने कहा जो आप ये कह रहे हैं ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई भी चल सकता है।
जो आप अग्नि में चल सकते हैं, ये कोई भी चल सकता है। और इसके नाम से आप चमत्कारी बने हुए हैं, आप विशेष शक्ति के स्वामी बने हुए हैं, आपको लोग वंदन कर रहे हैं, पूजना कर रहे हैं, आपको परमात्मा का रूप समझ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश समझ रहे हैं कि आप अलौकिक शक्ति बन के आए हैं। ये सब कोई कर सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं। वो कहते हैं कैसे कर सकता है, मैंने इतने साल साधना की। तो मैंने कहा इस पे तो मैं भी चल सकता हूं और कोई भी चल सकता है। तो उसके शिष्य कुछ नाराज हुए। मैं कहा मैं कोई ऐसे इनका निंदा नहीं कर रहा, मैं आपको चल के दिखा सकता हूं। कहता अच्छा दिखाएं चलकर। वो 3 कदम चलते थे, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे पार। तो मैंने अपने जूते उतारे, जराब उतारी और फिर ऐसे 3 कदम करके निकल गया। और आप ताड़ी मार रहे हैं, उनके कुछ लोगों ने ताड़ी मारी, कुछ लोगों ने क्रोधित हो गए और कुछ लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो मैंने कहा इसमें ताड़ी मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे में से एक जना कोई आ जाए मेरे पास, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे पास एक जन आया। मैंने कहा आपने फटाफट 3 सेकंड से पहले पहले एक कदम रखना है, पहले 3 सेकंड के बाद दूसरा, फिर 3 सेकंड के बाद आपने उससे पार हो जाना है। वो पहले तो डरने लगा। मैंने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा, चिंता मत कर, जलेंगे तो दोनों जलेंगे, तू मेरा हाथ पकड़ लेना, हम दोनों इकट्ठे जलेंगे ना, दोनों के पैर जलेंगे, अग्नि तो है नहीं, खाली अंगारे हैं। वो पहले तो डरे ना। तो मैंने कहा ऐसा कोई है जो डरे ना, मेरे साथ चले। जब मैं तुम्हारे सामने चल के दिखाया हूं, तुम चल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक व्यक्ति उठा। तो मैं कहा तू क्यों चल रहा है? कहता मैं घर से लड़के आया हूं, मैं मरने जा रहा था, मेरी पत्नी ने से मेरी लड़ाई होगी। तो उस लड़ाई के मरने से, यहां किसी के सामने मरना, नाम तो होगा, अखबार में तो आएगा मेरा नाम कि मैं ऐसे आग में मर गया। मैं तो वैसे ही मरने जा रहा था, इसीलिए मैं आया हूं। तो मैंने कहा तू अब आग में जल के आग में जलेगा नहीं और वापस पत्नी के पास जाएगा और जिंदगी में तू लड़ेगा भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ विज्ञान क्या है। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा ध्यान रखना 3 सेकंड से ज्यादा अंगारे पे हाथ मत रखना, ऐसे फटाफट ऐसे निकल जाना। जैसे ये महात्मा जी गुरु जी चलते हैं तो फटाफट ऐसे अब निकल गए, दोनों चले गए। वो कहता आप में तो बड़ी शक्ति है, आप तो साक्षात नारायण है, आप तो परमात्मा शिव है, आपने मुझे आग से पार करा दिया। मैंने कहा इसमें शक्ति कुछ नहीं है, क्योंकि आग 3 सेकंड के बाद जलाती है, उससे पहले जलाती नहीं। अब आप अग्नि पे हाथ डालो लपटों पे तो 3 सेकंड तक आपका हाथ नहीं जलेगा, 3 सेकंड के बाद जलेगा, ये नियम है। तो 3 सेकंड तुम रखते हो, उससे पहले आप अपना पैर को उठा लेते हो, उसके बाद फिर उठा लेते हो, आपका पैर जला नहीं है। ये कोई भी चल सकता है, कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। फिर तो कई लोग आए, सारे चल पड़े, कहते हम तो जले नहीं। मैंने कहा अगर 3 से 4 सेकंड हो गए तो आपके पैर पे छाले पड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि अग्नि का ये नियम है 3 सेकंड के बाद जलाएगी। अब आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब तेन सिंह और हिलेरी एवरेस्ट पे चढ़े, उससे पहले सभी मर गए थे, कोई भी नहीं पहुंचा। जब तेन सिंह हिलेरी चढ़े तो फिर सारे चढ़ने लगे, कोई भी नहीं मरा। सबसे पहले आप विज्ञान को नहीं जानते, चमत्कार मानने लगते हो। अभी से आप कभी मानते थे, ऐसे थोड़ी है, वेद ऐसे थोड़ी लिखे। जिस वेद ने आयुर्वेद दिए, संगीत दिए, सारा संगीत वेद से है। गंधर्व विद्या अनंत अनंत प्रारूप वेदों से निकले, भूगोलिक के, समय के, टाइम के, पृथ्वी घूमने के, सारा ये जो आज का प्रारूप है ये वेदों से, शास्त्रों से, जिन शास्त्रों से, कुरान पाक से, बाइबल से, श्री गुरु ग्रंथ साहब से, ऐसे अनंत अनंत शास्त्रीय प्रारूपों से निकले। आप उसे नहीं मानते, आप तथ्यगत प्रारूप को मानते हो। पहले ये विज्ञान तथ्यगत था, अभी जो मैं आपको देने जा रहा हूं ये पहले मैं भी नहीं मानता था। कुछ ऐसी समस्या थी जिसका समाधान नहीं था, वो ठीक होने लगा पाठ से। वो ठीक होते 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 फिर मैंने प्रयोग किया, जैसे कल बताया, हजारों लोगों पर, और आज 50 करोड़ लोग दुखों से मुक्त हैं, 50 करोड़ लोग। और फिर कोई अडंबर नहीं, कोई पखंड नहीं। उन्हें कहता हूं ये कोई खास बात नहीं है, ये ऐसे ऐसे फलां वेद में लिखा है, ये सुश्रुत में है, ये फलां ग्रंथ में है, ये दुर्गा सप्तशती में है, ये जिनवाणी में है, ये धम्मपद में है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में है।
तुम लड़ते हो कि ये कुरान है, ये गुरु ग्रंथ साहब है, ये वेद है, ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये ईसाइयों का है, ये सबका है, ये सभी का है, इसमें कुछ लड़ने की बात नहीं है। और ऐसे ऐसे ये कर लो, अगर हिंदू हो तो आप ये कर लो, मुसलमान हो तो कुरान पाक से कर लो, सिख हो तो इससे कर लो। लड़ते किस बात के लिए हो? ये सिंपल सा है, आप पाठ कर लो तो लोग बदलने लगे। और इसमें लड़ना क्या? ये जो आपकी धर्मांधता है, ये हमें भारत को नीचे लेगी। इसने विकास रोक दिया, क्योंकि था ये विज्ञान, लेकिन बन गया धर्मांधता। जो मैं आपको दे रहा हूं वो एकदम साइंस के, अभी सचमुच ही अद्भुत विज्ञान है आज का जो मैं ये दे रहा हूं, क्योंकि यह वैज्ञानिक प्रवेश के लोग हैं, तर्कशील लोग हैं, बुद्धिशील लोग हैं, और तथ्य को मानने वाले भी हैं। सत्य है तो मानेंगे और फील करेंगे, भावना है, पत्रकार है, बड़े गहरे सूक्ष्म दृष्टि के ज्ञाता है, सोच विचार वाले हैं, मंथन करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं, जिज्ञासा रखने वाले हैं, बोध है, प्रज्ञा है। ऐसे नहीं अंधश्रद्धा, चल लड़ पड़ो तो लड़ पड़ो, मरो तो मरो, ऐसे नहीं है। सोच समझने वाले हैं,